नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएच न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति पारधी। तो चलिए रुख करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। शहर में महिला अधिवक्ता ने समुदाय विशेष के कुछ युवकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले में आईडीपीएल चौकी पुलिस को तहरीर देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। महिला के समर्थन में बजरंग दल के सदस्य भी आए हैं, जिन्होंने चौकी पर प्रदर्शन कर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। तहरीर में महिला अधिवक्ता ने बताया कि वह भरत विहार में पिछले कई सालों से रह रही है। पास में ही एक खाली प्लॉट है जिसमें झोपड़ी बनाकर समुदाय विशेष के कुछ युवक रहते हैं, जो कि अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और अश्लील हरकतें भी करते हैं। उन्हें समझाने की कोशिश की तो युवकों ने हाथ पकड़ दिया, माता के साथ भी बदसलूकी की। इसकी शिकायत जब प्लॉट के केयर टेकर रमाकांत गुप्ता से की गई तो उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। बजरंग दल के संयोजक नरेश उनियाल ने बताया कि इस प्रकार की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसलिए महिला अधिवक्ता के समर्थन में वे आए हैं। आपको बताते चले कि प्रदर्शन कर चौकी पुलिस को चेतावनी दी है, यदि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन होगा। वहीं आईडीपीएल चौकी प्रभारी विनय शर्मा ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। समुदाय का व्यक्ति है एक ना, ये अपना नाम हिंदू समुदाय का रखा है, मतलब अपने आप को सोनू बताता है। इसकी इतनी कंटिन्यू तानाशाही हो रही है 5 साल से। अपने जो रोज नए चेहरे यहाँ पर लेके आता है और जो है उनको रखना। और हमारी बहन का घर है, हमारी बहन एडवोकेट, आप समझना, न्याय की लड़ाई लड़ती है। न्याय की लड़ाई वो खुद ही सुरक्षित नहीं है, उनको देख के गलत कमेंट पास करना। आज समझना, आज सुबह इसने इसका हाथ पकड़ लिया। अब जब माता जी उनको छुड़ाना है तो उन्हें भी धक्का दे दिया। इनकी इतनी मतलब इतने सितारे इनके बुलंद हो चुके हैं, इनके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं। कंटिन्यू इस तरह की इनकी गतिविधियां। आज से पहले भी इसने एक अपने लेबर के साथ जब उसने काम किया, वो अपने पैसे मांगने गया, उसकी पिटाई कर दी। आज जब इसने इतना बड़ा मसला कर दिया, पुलिस इसीलिए आती है। इसके मुंह पे जरा सा भी कोई डर भय है ही नहीं। मतलब देश के प्रधानमंत्री जी गृह क्षेत्र से सत्यापन की बात करते हैं। कौन लोग है, क्या है, मतलब क्या से बैकग्राउंड इनका, कैसी तरह की प्रवृत्ति, कोई इनको फंडिंग तो नहीं कर रहा कि इस काम के। मतलब इनकी तानाशाही इस तरह चल रही है और कंटिन्यू इस तरह की गतिविधियां इनकी चली जा रही है। आप समझना, इनका मोबाइल चेक हुआ, इसके मोबाइल में कम से कम 17-18 लड़कियों के मोबाइल, जिसको मोबाइल में मैसेज किए थे सोशल मीडिया पे, फेसबुक में रोज 17-18 महिलाओं को मैसेज किए थे। कुछ महिलाएं इनके साथ जो काम करती है, इसके अंडर में काम कर रही है, उसके साथ इसकी गलत रिकॉर्डिंग पाई गई। आप समझ रहे हैं इन पे विश्वास कैसे कर लिया जाए। ये काम का झांसा देके महिलाओं के साथ गलत हरकत करते हैं, बहन बेटियों को गलत कमेंट करते हैं। हमारी बहन किस तरह सुरक्षित है? हमारी बहन सुरक्षित नहीं है, इनसे भाई सुरक्षित नहीं है। इनकी इस तरह से कंटिन्यू गतिविधियां चले। आज अगर इस पे ठोस कार्रवाई नहीं होती तो उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जय श्री राम। देखिए, ऐसा है ना, पहले तो जो हर एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी के अंदर इस तरह से कोई भी लोग आके रह रहे हैं तो कॉलोनी को, समाज, कॉलोनी में रहने वाले समिति को, समाज को भी देखना चाहिए कि कौन लोग हमारे बीच में रह रहे हैं, इनसे हमें कितना खतरा है। रात को इनकी कितने बजे तक आवाजाही हो रही, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, इन्हें कौन लोग मिलने आ रहे हैं। क्योंकि कॉलोनी का बोलना था कि रात के बड़े देर तक यहाँ पे ना बड़ी आवाजें विवाजें, लोगों को आना जाना, कहाँ के लोग आते, टोपी पहन के, बड़े बड़े पजामे में। ये किस तरह की गतिविधियां अचानक से एक पॉश कॉलोनी इलाके में। आप समझना है, ये जो महिला और जो उनकी बेटी है, इनके साथ जो आज वारदात हुआ, ये आज पहली बार नहीं, इनके काफी समय से परेशान थे। एक आध परिवार ने, श्रमिक के परिवार ने यहाँ से घर ही छोड़ दिया। और वो परेशान है वो खुद एडवोकेट हैं। आप समझना, खुद वकील है। तो आम समाज का क्या होता? आज इतनी बड़ी इनकी हिम्मत हो गई कि एक एडवोकेट के ही ऊपर इन्होंने इस तरह से छेड़खानी का करा है, बदतमीजी करी उनके परिवार के साथ। वो तो अब संगठन है, संगठन तैयार है देखने के लिए कि कौन है, किसको कौन इनके बचाव में आता है, ये देखने के लिए तैयार है, चाहे वो कोई भी शहर का कितना बड़ा शख्स क्यों ना हो। अगर इन जैसे इन हराम के पिल्लों के, इन सुअरों के भी मदद के लिए कोई आता है तो उसे ये भी याद रख ले, हम नहीं डरते मुकदमों से, आपको हम घर तक नहीं छोड़ेंगे, आपको काम धाम छोड़ के हमारे पीछे लगना पड़ेगा। हम आज साफ बोल रहे हैं, आप लोग अगर हम लोगों पे उंगली उठा रहे हैं तो हम लोग भी आपका काम धाम छुड़वा के हम आपको जीवन भर अपने पीछे लगवा देंगे। क्योंकि हमने तो छोड़ ही रखा है समाज के लिए, सेवा के लिए। ये यहाँ पर निर्वस्त्र रह के, सुबह सुबह निर्वस्त्र रह के महिलाओं की तरफ टीका छपी करते हैं, ये उनकी तरफ देखते हैं और हंसते हैं। ये कहीं ना कहीं लज्जा भंग करने वाला
इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। ये लोग इस तरह से पॉश इलाकों में रह के अपनी एक बोलते हैं ना जमात को बढ़ाना, इनको परेशान करना, फिर इनका भागना, एक ये रैकी है इन लोगों की तरफ से। पर इसके लिए कहीं ना कहीं हमारा खुद का थोड़ा समाज भी गुनहगार है, क्योंकि एक बड़ी तादाद में ये ऋषिकेश में आ गए, ये व्यापार कर रहे, ठेकेदारी कर रहे हैं। इन्हें ठेकेदारी का दे कौन रहा है काम? हमारे लोग काम दे, इन्हें पनाह कौन दे रहा? अभी एक कबाड़ी की दुकान में एक लड़का मर गया, वो बेचारा रात के 3 बजे तक शटर लगाता रहा, ठोकता रहा, बचा लो मुझे। फिर लास्ट में थकार के उसकी एक आवाज आई थी कि अब मैं नहीं बचूंगा। मतलब आप समझना किस तरह का मंजर होगा। और वो उस दुकान के मालिक ने भी एक मुस्लिम ठेकेदार को बोलते ना वो कबाड़ी की दुकान दे दी। क्या उस पकड़ा गया है और मेरी मम्मी को सीटी मारी गई है। ये आज की नहीं है, ये बहुत पहले से। हमने इनके जो वो क्या कहते हैं उनको, ओनर हैं, उनको बोला तो उन्होंने बोला कि हम ठीक है, हम देखेंगे। 3 बार हमने कंप्लेन करी है 5 साल में, वो बस देख ही रहे हैं, वो कुछ नहीं रहा है। और वो जो लड़के हैं वो रोज चेंज हो रहे हैं, ये नहीं कि अगर एक ही ग्रुप होता, वो रोज चेंज है। अजीब अजीब से गंदे गंदे से मुस्लिम लड़के आ रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, बदतमीजें चल रही हैं, बाहर नहीं निकल सकते हम। आज मेरा हाथ पकड़ा है, कल मेरे को कोई खींच ले अंदर। यहाँ छोटी छोटी बच्चियां हैं, आज मैं वकील यहाँ पर होके मेरे साथ ये हरकतें हो रही हैं। इनको किसी का डर नहीं, इनको कुछ बोलो तो बोले हम तो करेंगे। और तो फिर मेरे तो यही है बस कि न्याय मिलना चाहिए। आज मेरे साथ हो रहा है, कल बच्चों के साथ हो सकता है। पिछले साल कुत्ते को घसीटा इन्होंने बाथरूम में, कुत्ते के साथ अश्लील हरकतें करी हैं। जब कुत्ते को नहीं छोड़े, इंसानों को नहीं छोड़े, तो ये बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे, औरतों को भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ जी, कार्रवाई करेगी, ये पकड़ा गया है। पर मेरा यही दरख्वास्त है कि इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसको अच्छी से अच्छी सजा मिलनी चाहिए, जैसे दोबारा ना हो ये। हाँ जी, दे दिया मैंने शिकायत।